दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में पदों की संख्या को लेकर के हुए टास्क फोर्स के गठन के बारे में। टास्क फोर्स का गठन पहली बार नहीं हुआ है। पिछली जब भर्ती टीजीटी पीजीटी 2021 की आई थी उस समय भी टास्क फोर्स का गठन किया गया और लगभग 8,000 पद खत्म कर दिए गए वेरिफिकेशन के नाम पर टास्क फोर्स के गठन के बाद। तो इस भर्ती के पहले भी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, विभिन्न जिलों में गठन किया गया। मेरे पास यहाँ पर देखिए ये महाराजगंज जिले का डीआईओ साहब का जिलाधिकारी साहब का ऑर्डर है, ठीक है। और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ही विभिन्न जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है और यहाँ पर पदों का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, एक नहीं कई सारे ऑर्डर दिखाऊँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या, इसके अनुसार दिनांक 20 अप्रैल 2022, तारीख देखिएगा 20 अप्रैल 2022 के मैं लेटर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ 20 अप्रैल 2022 के साथ संलग्न शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य अनुभाग प्रथम प्रयागराज के पत्रांक 19 मई 2022 के अनुपालन में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों एवं छात्रों की वास्तविक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2021-22 में ऑनलाइन अध्याचन लिया गया है। इन पदों का अब टास्क फोर्स द्वारा वेरिफिकेशन होना है कि वाकई में कितने पद रिक्त हैं, कितने छात्र हैं, उसी के हिसाब से पदों की संख्या का निर्धारण होगा। तो देखिए जो आदेश दिए गए उसी के क्रम में यहाँ पर देखिए टास्क फोर्स के लिए अधिकारी नामित किए गए हैं। ये देखिए टास्क फोर्स की जो टीम है वो पहली है, ये टीम दूसरी है, ये टीम तीसरी है और इस टीम के अंदर कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे, कौन कौन से विद्यालय शामिल किए गए हैं वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के महाराजगंज में देखिए 6 टीमें गठित की गई हैं टास्क फोर्स वेरिफिकेशन के लिए। और ये जो टीमें हैं देखिए लिखा है कि शासन के पत्र 20 अप्रैल 2022 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में उक्त टास्क फोर्स के कार्यों का समन्वय करते हुए अपर जिलाधिकारी महाराजगंज को नोडल अधिकारी एवं जिला विद्या निरीक्षक को सह नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। और यहाँ पर देखिए कि इसका जो टास्क फोर्स का गठन करने के बाद जो इसकी रिपोर्ट है प्रत्येक दशा में 23 मई 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये तो एक डीएम साहब का लेटर हो गया जो महाराजगंज जिले से जारी हुआ है, ठीक है। और ये लेटर जारी हुआ था, देखिए यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 21 मई 2022। अब यहाँ पर मैं दूसरा लेटर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो अच्छा यहाँ पर यह दिया गया कि महाराजगंज में कितने पदों का अध्याचन हुआ है, उसकी यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है कि किस कॉलेज में कितने पद रिक्त हैं, प्रवक्ता कितने पद रिक्त हैं और सहायक अध्यापक कितने पद रिक्त हैं। तो अगर कोई अभ्यर्थी देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलेज वाइज लिस्ट पूरी दी गई है। और यहाँ पर देखिए 53 पद आपके हैं सहायक अध्यापक के, 15 पद प्रवक्ता के हैं और 4 पद जो है संस्था प्रदान के हैं, इनका अध्याचन आया है। अब यहाँ पर देखिए ये 20 अप्रैल 2022 की 22 का लेटर है जो कि आराधना शुक्ला अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया समस्त जिलाधिकारियों के लिए। और यहाँ पर देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के औचित्य को देखते हुए चयन बोर्ड प्रयागराज को प्रेषित ऑनलाइन अध्याचन के सत्यापन के संबंध में यहाँ पर देखिए पूरी कहानी लिखी गई है। और अब मैं यहाँ पर देखो आपको दिखाता हूँ कि कितने पद किस तरीके से यहाँ पर कम हुए थे पिछली भर्ती में, और जब 2022 भर्ती आने वाली है उसके पहले वेरिफिकेशन कराया जा रहा है तो क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो पहले पूरी स्टोरी लिखी है कि 2021 भर्ती यानी जो अभी आने वाली है 22 भर्ती, इसमें देखिए लिखा है कि जो अध्याचन आया है वो स्नातक शिक्षक के 4500 पद हैं, प्रवक्ता के 850 पद हैं, संस्था प्रदान के 465 पद हैं और इसी तरीके से 2019 में संस्था प्रदान के 1453 पद आए थे। कुल मिलाकर के 7268 पदों का अध्याचन आया है टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती के लिए। और इसका जो ऑनलाइन सत्यापन है 16 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच चयन बोर्ड द्वारा कराया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि अतः प्रसंगत प्रकरण में ऑनलाइन अध्याचित रिक्त पदों के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि टास्क फोर्स का गठन करके उसके माध्यम से छात्र छात्राओं की वास्तविक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अध्याचित पदों के औचित्य का सत्यापन किया जाना है। और इसकी सूचना प्रत्येक दशा में 25 अप्रैल तक शासन
एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है। और ये टास्क फोर्स का वेरिफिकेशन क्यों कराया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि शासन के संज्ञान में लाया गया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या में गिरावट के बावजूद विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के अनुसार ही ऑनलाइन अध्याचन प्रदर्शित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। छात्र छात्राओं की घटती संख्या के बावजूद यदि पूर्व में स्वीकृत पदों के अनुसार नियुक्तियां की जाएंगी तो अधिकांश अध्यापकगण न केवल बिना अध्यापन करके बैठे रहेंगे, अपितु इन पर होने वाला अनावश्यक व्यवहार भी शासन को वहन करना पड़ेगा। तो शासन को ऐसा लगता है कि जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर बच्चे कम हो रहे हैं और जो अध्याचन है वो सभी जो सृजित पद हैं उन्हीं पर भेजे जा रहे हैं, जिससे क्या होगा वहाँ पर शिक्षक बैठे रहेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, फालतू में उनको हम फ्री में सैलरी क्यों दें, और इस पर शासन का जो है अतिरिक्त व्यय बढ़ेगा। इन सब को देखते हुए टास्क फोर्स का वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे कैसे टीमें बनेंगी टास्क फोर्स के लिए उसके बारे में पूरी अपडेट दी गई है। मैं इसको छोड़ता हूँ, अब जो मेन बातें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक लेटर है जो कि 19 मई 2022 का जारी किया गया है और यहाँ पर देखिए लिखा है कि उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व शासन के पत्र संख्या इसके अनुसार 27 सितंबर 2019 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करके प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के औचित्य को देखते हुए चयन बोर्ड प्रयागराज को प्रसिद्ध ऑनलाइन अध्याचन का सत्यापन कराया गया, जिसके तहत टास्क फोर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई आज्ञा के अनुसार प्रवक्ता के 656, सहायक अध्यापक के 7242 पदों का जो अध्याचन है उसको फ्रीज करते हुए, ठीक है, और जो सूचना शासन को भेजी गई थी जिस पर शासन में कार्रवाई संप्रति विचाराधीन है। यानी 2021 भर्ती जब आई थी तो उस समय भी टास्क फोर्स का वेरिफिकेशन कराया गया। उस समय कितने पद फ्रीज किए गए वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रवक्ता के 656 और सहायक अध्यापक के 7242 दोनों पदों को जोड़ देते तो लगभग पदों की संख्या 8000 के आसपास हो जाती है। यानी 8000 पद एक तरीके से ये मान लीजिए फ्रीज कर दिए गए हैं और इनमें जो है अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे लगता है ये पद ख़त्म कर दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है, अपने विचार बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये पद एक तरीके से फ्रीज कर दिए गए हैं और इसकी जो संसदीय शासन स्तर पर विचाराधीन है। लिखा है उपरोक्त की भांति शासन के पत्र संख्या दिनांक 20 अप्रैल 2022 द्वारा पुनः जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठन करके विद्यालयों में रिक्त अध्याचित पदों का परीक्षण करके औचित्य स्थापित करते हुए सूचना आज्ञा उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है और ये सूचना 3 दिन के अंदर सभी से मांगी गई है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मैंने पूरी अपडेट आपको दी कि शासन के संज्ञान में ऐसा है कि यहाँ पर बच्चे कम हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर शिक्षक भी कम होने चाहिए और इसी का पदों का सत्यापन यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में जो पदों का अध्याचन आया है जिनकी संख्या मैंने आपको बताई थी कि लगभग 7268 है टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल को मिलाते हुए। तो अब इन पदों से भी संख्या कम हो सकती है क्योंकि जब विद्यालयों में बच्चे कम होंगे तो जाहिर सी बात है टास्क फोर्स का जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो वो पद और कम हो जाएंगे, तो पदों की संख्या और भी कम हो सकती है। यहाँ पर विभिन्न प्रारूप संलग्न किए गए कि इस प्रारूप पर सूचना जो है मांगी गई है और ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसी कड़ी में देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला लेटर मैंने आपको दिखाया था जिलाधिकारी महाराजगंज की तरफ से, ये लेटर 21 मई को जारी किया गया है और यहाँ पर टास्क फोर्स का गठन करके जो वेरिफिकेशन काम है वो प्रारंभ है। हालांकि सूचना इसकी जो है वेरिफिकेशन हो चुके ज़्यादातर जिलों में और इसकी जो सूचना है सरकार को या संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पद कम हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले टाइम पर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती और अन्य मुद्दों को लेकर के जो कुछ भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अवगत करवाया जाएगा। धन्यवाद।